तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट होल के सारे डिसाइपल को वो क्रिएचर चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक कर उन पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन वो भी उनसे लगातार बचती जा रही होती है। और अब ये देखकर लिन फैंग को गुस्सा आने लग जाता है और वो लगातार एक के बाद एक क्रिएचर को समन करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अब उनसे बचने के लिए शील्ड का यूज करने लग जाती है और उनके लीडर एक के एक हमले से एक क्रिएचर को मारती जा रही होती है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो पहले से भी ताकतवर स्पिरिचुअल क्रिएचर को समन करने लग जाता है। और अब लॉ एनफोर्समेंट होल की डिसाइपल अपने लीडर से कहने लग जाती हैं कि लीडर, ये बहुत ज्यादा ताकतवर बंदा है, अगर हमने इसे ऐसा ही करने दिया तो हम मारे भी जा सकते हैं, इसका हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये देखकर उनके लीडर कहने लग जाती है कि तुम उसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और अब ये कहते हुए वो अपने पास से अपना एक खास ट्रेजर को बाहर निकालती है, जिसे देखने के बाद चैन साओ भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहने लग जाता है कि इसके पास ये ट्रेजर है तो वो लिन फैंग अब हारा जा सकता है, क्योंकि इस ट्रेजर की खासियत यही है कि ये बंदे की कंट्रोल को अपनी फॉर्मेशन से हटा देता है, जिस वजह से उसकी कितनी भी ताकतवर फॉर्मेशन हो वो बंदी हो जाती है। ये देखकर लिन फैंग भी हैरान होता है और अब उनकी लीडर उस शेड को यूज करने लग जाती है और वहां पर एक बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है, जिसकी वजह से अब वो सारे स्पिरिचुअल क्रिएचर एक के बाद एक बर्फ में जमते जा रहे होते हैं और अब वो सारे एक के साथ एक बर्फ में जम जाते हैं और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उनकी लीडर उन्हें ब्लास्ट कर देती है और अब उसके सारे क्रिएचर मर गए होते हैं। ये देखकर वो अब अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करते हुए उस पर हमला करवा देती है, लेकिन वो उससे आसानी से बच जाता है और वो कहने लग जाता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास इतना खास ट्रेजर होगा जो कि मेरी एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को भी हरा दे। जिसे सुनकर उनकी लीडर पहले हंसती है और बाद में गुस्सा होते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरे खास ट्रेजर तबाह हो गया इसलिए, और अब वो उस पर हमला कर देती है। ये देखकर लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करते हुए उसके उस हमले को रोक कर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो अपनी फॉर्मेशन को बनाती हुई उसके स्पिरिचुअल ड्रैगन को वहीं खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन पहले हमले में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है और दूसरे हमले में वो उसे मार देती है। और ये देखकर वो रात की सांस लेती हुई उसे हंसते हुए देखने लग जाती है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो एक और फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी पावर नहीं बची होती है क्योंकि वो 6 थी और लिन फैंग अकेला था और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है, लेकिन वो अब भी लड़ने का ही सोच रहा होता है। और अब ये देखकर वो हंसती हुई उस पर एक हमला कर देती है और वो हमला उस पर लगने वाला होता है कि रेड डीमन एक हमला कर उसके हमले को रोक देता है। ये देखकर वो गुस्सा होते हुए कहने लग जाती है कि कौन है जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट होल के काम के बीच में आ रहा है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। जिस पर रेड डीमन और चैन साओ उनके सामने आता है और रेड डीमन उससे कहने लग जाता है कि तुम सारी लड़कियां इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढना चाहिए, ना कि यहाँ पर लड़ने और मरने मारने की बातें करनी चाहिए। और चैन साओ ने एक मास्क पहन रखा होता है क्योंकि वो अपनी शादियों को नहीं मरवाना चाहता। और अब चैन साओ एक पिल लिन फैंग को दे देता है और लिन फैंग उसे पकड़ता हुआ चैन साओ को देखने लग जाता है, तो चैन साओ कहने लग जाता है सीनियर इस पिल को खा लो। जिस पर लिन फैंग उसकी पिल को कंज्यूम कर लेता है, जिससे उसकी इंजरी ठीक होने लग जाती है और वो उसे शुक्रिया करता है। जिस पर अब उसकी लीडर कहने लग जाती है कि तुम हो कौन, तो चैन साओ कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा लॉ एनफोर्समेंट होल पियाओ मियाओ पैलेस का डिसाइपल था, जिसको देखकर लॉ एनफोर्समेंट होल की एक डिसाइपल कहने लग जाती है तुम्हें हमारे बारे में पता है, जब भी तुम हमसे लड़ने का सोच रहे हो तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है जो तुम यहाँ पर मरने के लिए आ गए हो, अगर तुम्हें प्यारी नहीं है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीन लेती हूँ। ये देखकर उसकी लीडर थोड़ी समझदारी करते हुए उसे रोकती है और वो कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, अगर तुमने अपना असली चेहरा मुझे दिखा दिया होता तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाता, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक मौका है, तुम भाग सकते हो और मैं इस बात को भूल जाऊंगी कि यहाँ पर कोई बंदा आया भी था। जिस पर चैन साओ उनकी बेइज्जती करने लग जाता है। ये देखकर वो वापस से उसी पुरानी फॉर्मेशन को बनाते हुए चैन साओ पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेड डीमन कहने लग जाता है कि इसको तो मैं ही रोक लूंगा। और अब ये कहकर वो उस पर एक हमला करता है, लेकिन वो अपने आगे एक शील्ड लगा लेती है जिससे वो आसानी से बच जाती है। और अब ये देखकर लॉ एनफोर्समेंट होल की डिसाइपल वापस से उन पर चिल्लाने लग जाती है और अब लीडर कहने लग जाती है कि अगर तुमने अपना फेस मुझे दिखा दिया होता तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाता, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। जिस पर रेड डीमन कहने लग जाता है कि ये लड़की सबसे कड़वा बोलती है सचमुच, और रेड डीमन उनके लीडर की और उनके एम्प्रेस की भी बेइज्जती करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद उसे अब गुस्सा आता है और वो उससे अकेले ही लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। और अब ये देखकर रेड डीमन भी आसानी से उससे लड़ रहा होता है और एक हमला उसके ऊपर करता है, लेकिन वो उसके हमले को आसानी से रोक लेती है। ये देखकर चैन साओ हैरान होते हुए कहने लग जाते हैं कि क्या इसकी एक सीक्रेट टेक्निक है।
और अब वो उसके हमले को बीच में ही ब्लास्ट कर देती है। और अब इस वजह से रेड डीमन भी हैरान होता हुआ अपनी पावर लेवल को बढ़ाता हुआ उसे पीछे करने की कोशिश करती है और वो भी उसे पीछे करने की कोशिश कर रही होती है। और दूसरी तरफ वो पांचों लड़कियां चैनसो के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है और चैनसो उन्हें देख रहा होता है। ये देख कर लिन फैंग कहने लग जाता है, नीचे देखो वो तुम पर हमला करने के लिए आ रही है। और चैनसो उन्हें देखने लग जाता है और उन्हें देखकर भी अपनी जगह से नहीं हटता और उन्हें हंसता हुआ देखने लग जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।